बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से दूंगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि आप हमें खतो किताबत पेश करें, रिकॉर्ड पेश करें, और उसके बाद कल वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था जी मैं कल नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, और अदालत ने कहा कि आप आएंगे, बुखार के बावजूद आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। आज बेंच में तब्दीली की गई। आज सिर्फ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब या जस्टिस एजाजुल एहसन साहब नहीं थे, बल्कि उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद थे। पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पेश नहीं हुए। अदालत ने इस मामले के ऊपर इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां पे हैं, जिस पे उन्होंने अदालत के अंदर बताया जी उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से वो वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पे जो केस सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर साहब का केस था, जिनको उनके ओहदे से हटाया गया था, और हैरान कुन तौर पे आज अदालत के सामने ये मालूम हुआ, जो 23 जनवरी को सारा कुछ हुआ, कि जनाब अली हुआ क्या था कि एक फोन कॉल आई थी और उस फोन कॉल के ऊपर ही ये सारा मामला हो गया। यानी जबानी कलामी जो है उन्होंने आया और जबानी कलामी उन्होंने इस चीज के ऊपर कर लिया, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि क्या सरकारी जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर वो जबानी कलामी होते हैं। जारी बात है इस चीज का कोई जवाब इनके पास नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके बाद अब गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो दोबारा सीसीपीओ लाहौर बन गए हैं। तो जरदारी के बच्चे की और पीडीएम की ताकतवरों की जो प्लानिंग थी लाहौर के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करने की, उसमें पहला झटका लगा है। क्योंकि जो सीसीपीओ लाहौर होता है उसके नीचे लाहौर के तमाम थाने, लाहौर के साथ 80 से ज्यादा थाने जो होते हैं वो ओवरऑल डीआईजी ऑपरेशंस के नीचे भी होते हैं, और फिर सीसीपीओ लाहौर जो है वो लाहौर का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो लाहौर सिटी को देखता है, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। तो फिलहाल गुलाम महमूद डोगर के आने की वजह से कम ये बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। अब इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बड़ा मिस्टर एक्स को भी याद किया। मिस्टर एक्स एक पुराना, इमरान खान तो मिस्टर एक्स और वाई कहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरख्वास्त की, जिसपे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मिस्टर एक्स को कह देते हैं सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा, और अब दोबारा से वो उस ओहदे के ऊपर बहाल हो गए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट आज बात कर रही थी और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कर रहे थे गुफ्तगू, तो ये जो उमर हमीद साहब चीफ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने वहां पे गुफ्तगू करना चाहिए, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको टोक दिया और कहा कि मुझे मेरी गुफ्तगू के दौरान बोलने की कोशिश मत करें। उनका जी मुझे बुनियादी कानून मालूम है, जिस पे अदालत ने कहा कि ठीक है आपको बुनियादी कानून मालूम होगा लेकिन उससे आप वकील नहीं कहलाएंगे। अच्छा, हैरान कुन तौर पे अदालत के सामने ये कहा गया कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बीमार हैं, वो अदालत नहीं आ सकते। तो आज फहीम अख्तर मलिक हमारे दोस्त हैं, 92 के रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज अपने दफ्तर में मौजूद थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। आपको पता है क्यों पेश नहीं हुए? चूंकि इमरान खान बता चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किन की सिफारिश के ऊपर लगे हुए हैं, इमरान खान ने लगाया हुआ है। तो जब आपके ताकत के मरकज की सपोर्ट आपके पास हो तो फिर आप यही करते हैं। और अदालत ने आज इलेक्शन के हवाले से भी बताया है, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो आज ही इस बेंच के अंदर शामिल हुए, उन्होंने कहा कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक टिक टिक, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसके लिए वक्त मांग रहे हैं। इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। मैंने आपको रात खबर दी थी कि 2 रुकनी बेंच ने यह मामला चीफ जस्टिस को भेज के कहा है कि यह अवामी मफाद का मामला है, इसके ऊपर अज खुद नोटिस लें। अब जब इमरान खान की तौहीन अदालत का, इमरान खान की वो तहरीक अदम एतमाद का मामला आया था, तो तमाम जजेस चीफ जस्टिस साहब के घर जमा हुए थे। इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था और अदालत खुल गई थी। अब जब मोअज़्ज़ज़ अदालत के 2 जजेस ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि आप अजखुद नोटिस लें, तो क्या अदालत अब भी अजखुद नोटिस नहीं लेगी या इस मामले को डिले करेगी? और अब मैं आपको बता देना वो करना क्या चाहते हैं। वो मामला जिस पे इमरान खान ने अमल दरामद करवाया, अब इनके बहुत करीबी सहाफी हामिद मीर साहब ने खबर और ब्रेक की है और मैं वो खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर से ऐसी खबरें आती हैं। वो खबर क्या है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, अब आप जानते हैं कि गुलाम महमूद डोगर की बहाली के साथ तरह गिरफ्तारी मुश्किल हो गई है, तो आर्टिकल 6 तो लगना चाहिए जो इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो इमरान खान के ऊपर, सदर मुमलिकत के ऊपर और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस तैयार कर रही है।
और खबर यह है कि इस रेफरेंस में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की तौहीन पर तहलील की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात क्या थे, कहां पे थे, ये किसी को कोई इल्म नहीं है कि आया अदालत का फैसला तो आई उसके बाद, उस रूलिंग के बाद है, तो वो आप कैसे उसको कह सकते हैं। लेकिन चूंकि एक तमाशा लगाना है, लेकिन फिलहाल अदालत ने इस मामले को थोड़ा और, जो जरदारी का बच्चा है उसका पर काटे हैं, एक तो गुलाम महमूद डोगर को लगा दिया, फिर आप जानते हैं कि तमाम ही डीपीओस को पंजाब के अंदर कमोबेश तब्दील कर दिया गया, फिर तहरीक इंसाफ ने कोई 20-25 अफसरान के नाम लिख के दिए, कहा कि ये वो लोग हैं जो 25 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस हैं, इनको पंजाब के अंदर ना लगाएं। उनमें से कुछ 17-18 लगा चुके, 2-3 रह गए। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों का जो केस है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 23 फरवरी को 3 रुकनी बेंच उस केस को सुनेगा जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं। और गुलाम महमूद डोगर का जो केस है जिसको निगरान हुकूमत के जो ऑर्डर्स को आज मुअत्तल किया, इसको भी उस केस के साथ उन्होंने मुंसलिक कर दिया। अब रही बात यह कि इलेक्शन कमीशन वाला अदालत ने आज फिर बता दिया। अब खबर ये आ रही है जी, चूंकि ये दीदा दलेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चेक कीजिए, और मिस्टर एक्स का भी आज जिक्र आया और अदालत मिस्टर एक्स को भी याद कर रही थी और कहा कि मिस्टर एक्स को कहें कि सब्र करें। तो अब खबर आ रही है जी, इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश करेगा और कहेगा जी हमारा मैंडेट नहीं है तो हम ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये मामला थोड़ा सा इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर सिप्तान खान है, उन्होंने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है और यह कहा है कि आप आइन से मजीद इन्हिराफ की राह रोकने के लिए फौरी तौर पर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। यानी स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर मुमलिकत को कहा है कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें और इस खत की जो एक नकल है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब को भी भेजा है। और सदर पाकिस्तान को स्पीकर ने ये याद दिलाया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 57(1) आपको इंतखाबात के इनेकाद की आईनी तकाजे के अंजाम दही के लिए इख्तियारात सौंपता है, लिहाजा आप आइन से मजीद इन्हिराफ की राह रोकने के लिए फौरी तौर पर पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अब आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आज बीमार होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए, कल उन्होंने अदालत के रूबरू ये कहा था कि 2 ही ऐसे फरीकैन हैं जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं और वो हैं गवर्नर साहब और सदर पाकिस्तान। अब जरा एक और अदालत से आज कहा गया कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक दरखास्त दायर की हुई है, आप उसके ऊपर कोई हुक्म जारी कर दें। तो अदालत ने कहा जी बिल्कुल भी हम ये काम नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं। इलेक्शन से भाग इसलिए रहे हैं कि लाहौर शहर जो एक जमाने में कहा जाता था कि जी गढ़ है वो नून लीग का, वहां पे हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया है कि पंजाब के इंतखाबात कौन जीतेगा। लाहौर के अवाम की राय के मुताबिक 48% लोग ये समझते हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और 25% लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन नून लीग जीतेगी, 14% ये समझते हैं कि जनाब वोट नहीं देंगे और 13% का दीगर ख्याल है। यानी अगर आप ये समझें कि अगर वोट ना देने वाले और जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं उनको मिला के भी अगर रेशो मुकम्मल की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी बरतरी है। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि जनाब आली अब अपने घर के अंदर जो बगावतें हो रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उनको आप जानते हैं कि वो मरियम नवाज को लीडर नहीं मान रहे थे, तो कल मॉडल टाउन के अंदर मरियम नवाज की और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हो गई है, तो लग ये रहा है कि मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप तो महंगाई बहुत ज्यादा आपके साथ हो रही है, पेट्रोल डीजल महंगा है, वो IMF कहता है कि भाई अपने अल्ले तल्ले अयाशियां खत्म करो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, बाकी चीजों के ऊपर है। तो जरा आपको याद दिला दूं कि महंगाई के असरात वजीर आजम हाउस तक भी पहुंच गए हैं। किस लिए पहुंच गए हैं? क्योंकि वहां खाने शाने खिलाने हैं, सहाफियों को भी बुलाना होता है, उनके खाने भी करने होते हैं, फिर वो मौक़िफ़ आपके सामने आगे रखते हैं, फिर वो बताते हैं कि इलेक्शन रोकना क्यों जरूरी है। तो वजीर आजम ऑफिस ने अपनी मसरूफियात पर आने वाले अखराजात की मद में मजीद 7.5 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं और वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक मौजूदा फंड से उन्हें अपने अखराजात पूरे करने में मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, ये तो उनका हाल है जो आपके मेरे टैक्स के साथ ये सारा कुछ करते हैं, तो आप उससे अंदाजा ये लगा लीजिए कि क्या मामला है। अब जरा एक खबर मैं आपको जाते जाते एक और देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि एक तो इस तरह सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने आज अदालत के कहने के बावजूद पेश नहीं हुए, तो कल हमने सुना था जी इमरान खान हर सूरत अदालत में पेश हों, फिर कहा गया स्ट्रेचर पे पेश कर दें, फिर कहा गया एम्बुलेंस के अंदर पेश कर दें, फिर तहरीरी फैसला भी आ गया, बताया गया कि 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक इमरान खान हर सूरत लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों और IG को कहा गया कि वो टीम के साथ बैठे और इमरान खान की सिक्योरिटी को। लेकिन आज जरा खबर सुन लीजिए, एहतसाब अदालत के अंदर केस था और हमजा शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त कबूल कर ली गई है और
शहबाज शरीफ के दामाद जो हैं उनको उनकी मजीद जमानत के अंदर तोसी मिल गई है, तो आप ये समझिए कि इमरान खान अगर पेश नहीं होंगे उनको हाजिरी माफी की इस्तिस्ना नहीं मिलेगी। बाकी सबके लिए काबिल कबूल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।